नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उदय बंसल फॉर यू में। आज ये वीडियो जैसे आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा, ये वीडियो CGL 2019 का टायर 3 के एग्जाम से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने खुद के पर्सनल जो मैंने गेन किया है, जैसे मैंने आप थंबनेल में भी आप लोगों के लिए डाला है कि मैंने 3 डिस्क्रिप्टिव दिए हैं एसएससी के, CGL 2017 का, 2018 का और CHSL 2017 का मेनली। तो मुझे यहाँ से क्या एक्सपीरियंस अर्न हुआ, कैसे मैंने एनालाइज किया कि मुझे कितने मार्क्स मिलते हैं उस हिसाब से जो मैं स्टडी करता हूँ, तो कैसे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न किया, वही मैं अपने एक्सपीरियंस आपको आज शेयर करूंगा। और ये वीडियो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, इस वीडियो का जो कंटेंट है आपको शायद कहीं भी ओवर द इंटरनेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। मैं जो कि यूपीएससी की तैयारी भी करता हूं, तो मैं वहां से भी कुछ रिलेट करता हूं चीजें, तो मैं अपने आंसर राइटिंग में, एसे राइटिंग में पुट ऑन करता हूं चीजें। तो मैं आपको वहां कुछ चीजें ऐसी भी शेयर करूंगा जो आपके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बेसिकली लास्ट के 20 दिन रह गए, 22 नवंबर को आपका पेपर है। तो आप लास्ट के 20 दिन में क्या कर सकते हैं? आप टायर 2 की तो तैयारी कर ही रहे हैं साथ में, जहां आप मेंस में मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस बनाए रखे होंगे अपना। अभी भी 15 दिन रह गए हैं ऑलमोस्ट उस पेपर को भी। तो आप उसके साथ टायर 3 की बहुत लोग तैयारी, ऑब्वियसली हर एक लेवल एसएससी सीजीएल के एग्जाम में हर एक लेवल इंपॉर्टेंट है। किसी भी लेवल पे आप अगर कमी छोड़ते हैं तो आप आउट हो जाते हैं कॉम्पिटिशन से। तो आप टायर 3 के लिए मैक्सिमम एट मैक्स 2 आवर्स 3 आवर्स देते होंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 2 घंटे ना दीजिए, 1.5 घंटा दीजिए। ठीक है, आप डेली का 1.5 घंटा आप निकालिए सीजीएल टायर 3 के लिए एसएससी के। और वहां आप क्या कीजिए उन 1.5 घंटे में, मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको कुछ वीडियोस ऐसी मिलेंगी जहां पे आपको टॉपिक्स बताए गए होंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपकी एग्जाम में आ सकता है। कुछ चैनल्स आपको टिप्स देते होंगे, आप ये कीजिए, ऐसे करिए। तो मैं आपको बेसिकली बताता हूं कि आपको शुरुआत अगर कर चुके हैं आप तो क्या कीजिए आगे, और नहीं किए तो क्या कीजिए। 20 दिन में आप वैसे आराम से कर सकते हैं, अगर आप नहीं शुरू किए तभी भी, और कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट के 20 दिन में आप क्या कीजिए, सबसे पहले मैं आपको मतलब कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। सबसे पहले आप, जैसे आपके टॉपिक्स होते हैं कुछ, वुमेन इश्यू से रिलेटेड होता है, पॉलिटिकल इश्यू होता है, सोशल इश्यू होता है, एनवायरमेंटल इश्यू होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं, ऑब्वियसली ऐसी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कुछ सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे एक टाइम पे डिमोनेटाइजेशन के क्वेश्चन आए थे। आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, वहां से देखिए किस तरीके का वो क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको, आप गूगल पे सर्च करेंगे, डायरेक्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप बेसिकली आप क्या कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे बहुत सारे चैनल्स शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप जरूरी नहीं हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जाएं। आपको लगता है इंपॉर्टेंट तो आप पढ़िए। बेसिकली आप हर एक टॉपिक, कुछ टॉपिक्स सोशल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, वुमेन से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां आप कुछ एक सिलेक्टेड कंटेंट होता है जो आप उन टॉपिक्स में पुट अप कर सकते हैं। आप ऐसा तो नहीं है कि हर एक टॉपिक को आप स्पेशली तैयार करें फिर वो लिखें। जैसे कोई कोटेशन होती है तो आप कोटेशन क्या करते हैं कि कुछ कोटेशन ऐसी याद करते हैं जो हर टॉपिक में कहीं ना कहीं फिट बैठ जाए, जो आपका भी टाइम बचाएगी, जो आपके उस टॉपिक को कनेक्ट भी करेगा, और जो आपको ज्यादा कुछ बर्डन फील नहीं कराएगा तैयारी के टाइम पे कि हमें ये भी पढ़ना है, और आप उसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले पीआईबी ओपन कीजिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, तो वहां से दिल्ली आप सेलेक्ट कीजिए, वहां पे पीआईबी दिल्ली। वहां से आप इन्फोग्राफिक्स नाम का एक कॉलम होता है नीचे, इन्फोग्राफिक्स को ओपन कीजिए। मैंने काफी अपने दोस्तों को भी सजेस्ट किया था, बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीज है मेरे हिसाब से। आप इन्फोग्राफिक्स को खोलिए वहां पे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है पीआईबी। तो आप इन्फोग्राफिक्स को जब खोलेंगे तो आपके ऑल मिनिस्ट्रीज पे सेलेक्ट कर लीजिए आप, ये सोशल इश्यू सेलेक्ट कर लीजिए, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, ईयर वाइज 2020 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपका पेपर 20 में। तो आप देखेंगे कि एक इन्फोग्राफिक्स क्या होता है कि एक पिक्चर फॉर्म में आपको एक स्कीम के बारे में, एक इश्यू के बारे में, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उठाए हुए स्टेप के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में आपको सिर्फ एक पिक्चर में आपको सब कुछ डिस्क्राइब हो जाता है। तो आप जब उन इन्फोग्राफिक्स को पढ़ेंगे और अपने दिमाग में
उनको डालेंगे ना, तो आप वो चीजें अपने एस्से में आप इजीली पुट ऑन कर सकते हैं। और आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की, जैसे बहुत से स्कीम पढ़ रहे हैं जी, ये स्कीम हो सकती है, वुमेन से रिलेटेड है, ये पॉलिटिकल स्कीम्स है, ये फार्मर से रिलेटेड स्कीम, आपको वहां पर इन एक पिक्चर के तौर पे अंदर उसमें सारी कुछ बारीकियां लिखी होंगी जो आप अपने एस्से में पुट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो। आप पीआईबी दिल्ली के इन्फोग्राफिक्स में जाइए, आप वहां से इन्फोग्राफिक्स को फटाफट फटाफट रीड आउट कीजिए। एक दिन 2 दिन में आपके सारे इन्फोग्राफिक्स खत्म हो जाएंगे। तो आप बेसिकली आप अपने एस्से में करंट चीजें वहां से ऐड कर सकते हैं, करंट चीजें, हर टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा वहां पे आपको। उसके बाद हम क्या करते हैं, आप उसके बाद कोई एस्से की बुक, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नहीं किए तो मैं जैसे करता था, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। अरिहंत की डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश थी मेरे पास। यहाँ से कुछ एस्से के टॉपिक्स होते हैं जो मेन मुझे लगे थे इंपॉर्टेंट, जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट, आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए, उनको पढ़िए। पहले आप खुद का लिखिए, फिर उनके जो इसमें डिस्क्राइब्ड है उसको पढ़िए और आप कंपेयर कीजिए कि हाँ आपने क्या लिखा है। उसके बाद आप एक हैंड राइटिंग का ध्यान रखिएगा, नीट एंड क्लीन, कटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। आप प्रैक्टिस शीट निकलवा लीजिए आप, या खुद एक A4 साइज शीट पे आप 4 कॉलम्स का एक 10 एक रो तैयार कर सकते हैं आप, और उसके हिसाब से 13 रोज तैयार कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे, जरूरी नहीं है। आप 4 कॉलम्स वाली वैसे तैयार कर लीजिए, और आप क्या कीजिएगा, उसकी प्रिंट आउट निकलवाइए, उसके ज्यादा से ज्यादा फोटो स्टेट कराइए, और उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। मतलब एक बॉक्स में एक वर्ड, जैसे आपको रूल पता ही है, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आपको आप नॉर्मल शीट पे मत लिखिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, आपको एग्जाम वाला फील आना चाहिए। 1 घंटे का टाइम आप सेट कीजिए मोबाइल में, 1 घंटे में आप लेटर और ऐसे दोनों कंप्लीट करें। इस बुक से आप दोनों, एक लेटर एक ऐसे, पर डे दो टॉपिक उठा सकते हैं। तो आप 2 घंटे देना चाहें, 2.5 घंटे देना चाहें, वो आपके ऊपर है। आप मेंस की तैयारी भी साथ में कर रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी 2 चीज हो जाती हैं। एक मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बता दिया बुक, एक आपको मैंने पीआई भी बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देगा वो, आपको बहुत सारी चीजें देगा। कोटेशन, आप कुछ कोटेशंस याद रखिए जहां आप अपने एसेस में पुट कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा आपको क्या कहते हैं, स्टैंड आउट कराते हैं आपके एसेस लेटर को, एसेस को। और उसके बाद आप क्या कीजिए, कुछ यूट्यूब पे जाइए और कुछ पुरानी साल की जो आरटीआई की कॉपी है, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, 75-80 मार्क्स आए, उन कॉपीज को आप आराम से यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप सर्च कीजिए डायरेक्ट आरटीआई ऑफ प्रीवियस ईयर कॉपी। तो आप जब सीजीएल टायर 3 की प्रीवियस ईयर की कॉपी देखेंगे, वहां पे कुछ बच्चों की कॉपी देखेंगे वहां पे, तो आप देखेंगे उन्होंने क्या मिस्टेक किए हैं जो आपके उनके नंबर कटे हैं, उसके बाद क्या उन्होंने अच्छी चीजें की हैं जिससे उनके नंबर अच्छे हुए। तो आप वहां से उनके एक्सपीरियंस को देखिए, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उसके साथ साथ वहां से भी देखिए आप। उसके बाद एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों को जो इंग्लिश में लिखेंगे, कि द बिग पिक्चर एक शो आता है RS टीवी पे, राज्यसभा टीवी पे, द बिग पिक्चर। उसमें क्या होता है, पर डे की एक डिबेट होती है, एक डिबेट का टॉपिक होता है, बहुत मतलब यूपीएससी के बच्चे भी बहुत देखते हैं उसको। आप पर डे के डिबेट के टॉपिक है, अब आप उसको तो उठा नहीं सकते, आप क्या कीजिए, आप सेलेक्टेड टॉपिक्स उठाइए जो आपने एसए के टाइम पे प्रिपेयर किए हैं, जो आपको कुछ टीचर्स बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, या जो आपका कैलकुलेटिव माइंड कहता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को आप उठाइए, उससे रिलेटेड बिग पिक्चर में जाइए, और उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा वो आप देखिए। वहां पे क्या है, जो पैनल बैठता है ना, जो डिस्कस करता है उन चीजों को, बहुत एजुकेटेड पैनल होता है, सब फील्ड के लोग होते हैं जो उस पर ज्यादा बारीकी से आपको डिटेलिंग देते हैं। तो फ्रैंक परेरा करके सर होते हैं, वो उसको होस्ट करते हैं शो को। तो आप उस शो के जो क्लिप्स होते हैं, 30 मिनट्स की क्लिप्स होती है, उसको आप देखिए। आप सोने से पहले आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मतलब आपको वैसे भी बहुत कुछ सिखाएगा वो भी। तो आप वहां से कुछ सिलेक्टेड क्लिप्स देखिए, और वो अपने एसेज में आपका कितना ज्यादा माइंड को चेंज करता है ना। आप बेसिकली इतना ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगी आपकी सोचने की और लिखने की, कि आप लिटरली ये सोचेंगे कि हाँ हम क्या थे, और 1 महीने में या 20 दिन में हम क्या हो गए। आपकी मेंटालिटी जो है ना, एक अप्रोच जो है चीजों को देखने की, वो बदल देगा वो। तो आप वो देखिए। और मैंने आपको 4-5 चीजें बताई हैं जो कहीं शायद आपको नहीं देखने को मिलेंगी, कोई नहीं बताएगा आपको। ये मेन चीज है, ये क्रक्स जो है बेसिकली है, इन पूरा एक सार बताया मैंने आपको, कि आप प्रैक्टिस के टाइम पे क्या चीजें अपनी पुट इन कर सकते हैं जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है और आपका लेटर और ऐसे स्टैंड आउट करे। तो मैंने आपको बहुत ज्यादा अच्छी चीजें बताई हैं जो शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये चीजें आप नोट डाउन कीजिए अपने हेड में, उसके बाद उन पे वर्क करना चालू कीजिए। 10-15-20 मिनट आप इधर उधर टहलते हुए भी देख लेना पीआईबी को, कहीं मेट्रो में कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं,
आप देख लेंगे उस चीज को, आप बिग पिक्चर को लिसन, आप वीडियो ना भी देखें, आप कान में ईयरफोन लगाइए, उसको सुनते रहिए। तो आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। बिग बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इन सब चीजों से। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए, आप इस वीडियो से लाभ उठा पाए, आप ये वीडियो से लाभ उठाएं तो और लोगों को भी शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए। जो ये डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स को फॉरवर्ड कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो शेयर कीजिए, आप जो मैं बता रहा हूं वो भी आप शेयर कीजिए लोगों से, उनका लाभ होगा, आपको मदद मिलेगी, उनको मदद मिलेगी। तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग जो बहुत बुरा लगता है जब लोग बाहर निकल जाते हैं, जो कंपटीशन से बहुत मेहनत करने के बाद फिर 1 साल का वेट करो, नोटिफिकेशन का वेट करो। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लाइफ में बढ़ते रहें, आगे खुश रहिए, माँ बाप का ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। बस बने रहिए इस चैनल के साथ, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।